नाज़रीन, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात के खोदे हुए कुएं सऊदी अरब का एक दूर अफ्तादा गांव लीना अहद कबलस तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी मौजूद हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हालत में हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लीना मुमलिकत के शुमाली शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबिन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मलका ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरब ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। नाज़रीन, ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों अतराफ वाज़िह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और इन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचा इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। नाज़रीन, तारीखी रवायात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे, तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फ़ौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फ़ौज के कमांडर सप्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सप्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी ही देर में इसने अपनी फ़ौज की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। नाज़रीन, मारूफ मौर्रिख याकूत हमीदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमीदी ने अपनी मशहूर किताब मौजमुल बल्दान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वास्ता से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता था। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज करने के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सयाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ह रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने इनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में भी हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियाँ निकाल कर लाते थे। इनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़िह तौर पर किया गया है।